हिजाब विवाद के 74 दिन, कॉलेज से संसद तक बवाल और आज हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर स्कूल कॉलेजों में पहनने की इजाजत मांगी गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णेश दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये याचिका रद्द की जाती है। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाई कोर्ट ने दो अहम बातें कही हैं। पहली ये कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और दूसरी, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। ये विवाद शुरू हुआ था 1 जनवरी 2022 को, यानी 74 दिन से लगातार चल रहा था। उडुपी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कियों के एक वर्ग द्वारा अपनी कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की मांग की गई थी। इसके बाद कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर कॉलेज पहुंच गए थे। ऐसे में इस मुद्दे पर विवाद पैदा हो गया था। कर्नाटक से लेकर पूरे देश भर में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और इसके बाद राज्य सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया। इस बारे में जब हमने मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की थी तो उनका कुछ इस तरह का रिएक्शन था। हम लोग को हिजाब जरूरी है, यूनिफॉर्म भी जरूरी है, तो जैसे घर वाले मतलब वो करेंगे उस हिसाब से हमको भी करना पड़ेगा। तो मतलब ये अपने आप से हो तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोपा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल लगता है आपको जी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि स्कूल में अगर सब अपने धार्मिक उसमें जाएंगे, ड्रेस में नहीं होगा तो अलग अलग दिखेंगे, भाई ये मुस्लिम है वो तो सिख आ गए, ये हिंदू भाई हिंदू इधर आ जाओ। आपको नहीं लगता कि अगर एक जैसी ड्रेस होगी तो सब एक समान सबको देखा जाएगा? जी नहीं, मतलब आप हिजाब पहनिए, स्कूल के अंदर नहीं पहनना चाहिए, बाहर पहनना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें नकाब पहन के जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हाँ, अगर ये है तो मतलब बुर्का उतार दिया जाए, वो पहने रहने, स्टोल वगैरह डाले रहें, और अगर इतना ही वो है कि बाहर उतार दें गेट के, बस। यूनिफॉर्म होने से जो नकाब ओढ़ के जाना चाहिए, जो है इस्लाम में वो है, इस्लाम से बेखिलाफ थोड़े होना चाहिए। भाई जिसका जो धर्म अपना अपना धर्म निभाए, किसी धर्म में परेशानी क्यों करे। लेकिन अब आपको जान लेनी चाहिए हाई कोर्ट के फैसले की कुछ बड़ी बातें। कोर्ट ने कहा, हमने हिजाब मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों की बातें सुनी। एक पक्ष का सवाल था कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। दूसरा सवाल ये था कि स्कूल का यूनिफॉर्म संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर चाहे जो छात्र जो कोई ड्रेस पहने, लेकिन क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी जाए। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। अदालत ने 3 सवाल पूछे और फिर उनके जवाब दिए। अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट आपत्ति नहीं जता सकते। सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है। अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कंट्रोवर्सी और ज्यादा तेज हो गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हिजाब बैन को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा जताई। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं। चाहे आप हिजाब के बारे में कुछ भी सोचते हो, ये पहनने का कोई कपड़ा नहीं है बल्कि ये एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है। कोर्ट ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, ये हास्यास्पद है। फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो हिजाब मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।